नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र साथी BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम मध्य प्रदेश। आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूँ, नकारात्मक सोच पतन का कारण। जी हाँ मित्रों, आज हम जिस विषय पर हम बात करने चाहते हैं वो बहुत ही गंभीर विषय है और ये कई आज के युवाओं में भी ये बात देखी जाती है, तो ओल्ड एज वाले हैं उनके अंदर भी ये बात देखी जाती है। तो नकारात्मक आदमी जहाँ भी रहेगा या उसके जो संग में आएगा, तो मित्रों बताते हैं कि एक नकारात्मक आदमी अपना एक वाइब्रेशन कितने किलोमीटर दूर तक फैलाता है और ऐसी सिचुएशन में यदि आदमी उसके संपर्क में आ जाता है तो जो पॉजिटिव आदमी होता है, जो अच्छे विचार वाला आता है, वो भी नकारात्मक हो जाता है और उसका भी पतन का कारण होने लग जाता है धीरे धीरे। इसलिए इंसान को नकारात्मक नहीं रहना चाहिए, नेगेटिव व्यक्ति का साथ तुरंत जितना जल्दी हो छोड़ देना चाहिए। उदाहरण के लिए मित्रों मैं आपको बताता हूँ कि एक बात ध्यान रखना जीवन में कि हार्ट अटैक अगर किसी व्यक्ति को आ गया है तो हो सकता है वो बच जाए। बचते हैं भगवान की दया से, प्रार्थना फलीभूत होती लोगों की, और हार्ट अटैक वाले बच सकता है। सांप का डसा हुआ व्यक्ति बच सकता है। कैंसर किसी को अगर हो गया डिक्लेयर तो भी ट्रीटमेंट से संबंध है, हिंदुस्तान में बड़े बड़े हॉस्पिटल है देश विदेश में, तो भी कैंसर का मरीज भी बच सकता है। लेकिन एक बार अगर नेगेटिव का डसा हुआ आदमी या नेगेटिव के संपर्क में आया हुआ आदमी जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा और उसका पतन का कारण हो जाएगा। तो ऐसे नकारात्मक आदमी से आप दूरी बना लीजिए, क्योंकि वो स्वयं भी डूबेगा और दूसरों को भी डुबोएगा। तो हमेशा ऊर्जावान व्यक्तियों के आप संपर्क में रहिए, इससे आपकी प्रोग्रेस जीवन में कुछ होगा। कुछ लोगों के मुंह में आप देखिए कि एक ही बात निकलती है, अरे 2 बार लॉकडाउन लग गया, 3 बार लॉकडाउन लग गया, अभी भी लॉकडाउन लगने की संभावना है। ऐसे आपको कई लोग मिल जाएंगे। मेरा आपसे एक निवेदन है कि देखो, एक बात है कि ये संसार में तो चलता रहेगा। क्या इसके पहले बीमारियां नहीं आई? इसके पहले क्या बहुत सारे अलग अलग बीमारियां आई थी और लाखों लोग उसके अंदर मृत्यु हो गई थी। तो ये तो चलता रहता है, सृष्टि का क्रम है। आप सोचिए कि पहले कोरोना आ गया, अभी और नया वर्जन आ गया, इस टाइप से आते रहेंगे और ये चलते रहेंगे। ये जीवन, एक बात आप ध्यान रख लो कि ये समुद्र है, इसमें आपको मगरमच्छ से भी लड़ना है, शार्क मछली से भी प्यार करना है, और उसके अलावा मेंढक भी आपको परेशान करेगा, छोटी मछली भी आपको परेशान करेगा, सांप भी आपको मिलेंगे, छोटे जीव जंतु भी मिलेंगे। सब इसी जीव जंतु के अंदर ये सृष्टि चलती रहती है। तो यहाँ सब तरह के लोग मिलेंगे, संसार है, सब तरह की बीमारी आएगी, इनमें जीना है, इनमें प्रोग्रेस करना है। तो एक बात ध्यान रखना कि ये गाड़ी हमारी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, और इसमें हमको जीना सीखना है। तो बीमारियां आएगी, बीमारियों से हार नहीं मानना है। जो लॉकडाउन वाली जहां तक बात है, तो लॉकडाउन के अंदर आप देखिए कि बहुत सारे लोगों को जॉब मिल गया है। आप बात नहीं मानोगे, जो देश विदेश में नौकरी कर रहे थे उन्होंने मान लिया कि इससे बढ़िया कुछ नहीं। लेकिन लॉकडाउन के अंदर जब उन्होंने देश छोड़ा तो आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर कितने युवाओं को उदाहरण है जो 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ किया तो उन्होंने फैक्ट्रियां डाल दी है, या कृषि में भी ढंग से काम कर रहे हैं, उन्नत कृषि कर रहे हैं। और अपना आए दिन हम पेपर में पढ़ते रहते हैं कि इस युवा ने 2 करोड़ का पैकेज छोड़ा है, इसने 2.5 करोड़ का पैकेज छोड़ा। तो क्या लॉकडाउन में नई संभावना नहीं आई? कई लोगों का जो जीवन बदल गया। आप देखो टेलरिंग व्यवसाय का, आप देखो कि उनका जीवन बदल गया। और भी आपको बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नई नई मार्केटिंग खुल गई, नए नए ऑनलाइन का आप देखिए, मतलब ये खुल गया। आज ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म इतना लंबा चौड़ा हो गया कि करोड़ों रुपए लोग अर्निंग कर रहे पर मंथ। ऐसे आपको कई लोग आपको दिखने को मिल जाएगा। तो ऐसी बात नहीं कि लॉकडाउन से सब नुकसान ही नुकसान हुआ। आज भारत के अंदर दुकानों को आप देखो कि लॉकडाउन के दौरान कितनी सब्जियों की दुकानें खुल गई, छोटी से छोटी बता रहा हूँ मैं आपको, फुटकर धंधे, ठेला गाड़ी पे लोग जो कम धंधे करते थे वो करने लग गए, ये हो गया। और हर आदमी जल्दी, मतलब लॉकडाउन के बाद तो 7 बजे सेल्समैन आने लग गए, 8 बजे आने लग गए, 9 बजे आने लग गए। जब विपदा पड़ती है तो आदमी ज्यादा भागता है। तो लॉकडाउन में कई लोगों के भाग्य खुले हैं। अपने को नकारात्मक बात नहीं करना है, ये तो चलता रहता है, सृष्टि का नियम है और इसी में जीना है आपको। और दूसरी बात है, अगर आपने चलो पहले कमा लिया, बहुत कमा लिया, बहुत कमा लिया, तो क्या इस स्थिर जीवन में रुकने का नाम नहीं लेना है। रुकना, आपको आगे बढ़ना है, कंटिन्यू आगे बढ़ना, चलता रहना। और जहां आदमी रुक जाता है उसका नुकसान हो जाता है। मैं आपको बताऊं दूसरी बात एक और, 2016 के अंदर जब नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी के अंदर आपने देखा है
कितना काला धन निकला। हमारा बहन माताओं का जो पैसा रुका हुआ था, उन्होंने धीरज से पूछा कि क्यों, हमने ऐसा सुना कि 1000 के नोट बंद हो रहे भैया, हम इंश्योरेंस जैसे एडवाइजर है, हम कई घरों में जाते थे, मेरे पास 20,000 पड़े, मेरे पास 1 लाख पड़े, मेरे पास 1.5 लाख पड़े, तो ये पैसा रुका। तो क्यों रुका? क्योंकि ये प्रशासन को लगा कि कहीं कहीं नुकसान हो रहा है और जो हमारी मुद्रा चलन में है वो बाहर होती जा रही है, क्या कारण है, क्या कारण है। तो उन्होंने, मोदी जी ने देखा कि इससे गलत काम भी हो रहे हैं, बड़े बड़े नोट लोगों ने दाब के रख रखे, तो उनका मतलब जो है नोटबंदी कर दी गई। तो नोटबंदी से क्या हुआ कि नया विकास हुआ। जो हमारा काला धन था हमारे घरों में भी था, आसपास माता बहनों को सबका, मेरे घर में खुद कम से कम 30-40 हज़ार रुपए थे, जो हमारे श्रीमती जी ने धीरज से कहे कि क्यों ये 500-500 का नोट मैंने ऐसे सुना है कि कल बंद हो रहे। मैंने कहा हाँ हो रहे, तो कि एक काम करो, मैं आपको दूँ लेकिन फिर वापस। मैंने कहा ठीक है भैया दो। तो हमारे घर में भी लक्ष्मी आई। ऐसे कई माता बहनों के 500 और 1000 के नोट जो काले धन थे वो बाहर आ गए। तो मेरा कहना मतलब जीवन में पैसे को रोकना नहीं है, आगे बढ़ना है। अपना जो ज्ञान है उसको आप कंटिन्यू बांटते चले जाओ। देखो, पानी अगर ठहर जाता है एक जगह तो क्या वो पीने लायक रहता है? नदियां क्या करती है? बांटती रहती, इसलिए निरंतर बहती रहती। कुआं का पानी अगर 4 दिन नहीं अगर बाहर निकालोगे, 3 दिन अगर मोटर चालू नहीं करोगे तो हो सकता है वो बदबू मारने लग जाए। तो इसलिए जीवन में आपके अंदर भी ज्ञान है, वो आप निरंतर उसके बांटते रहो, तो आपको इसके अंदर प्रोग्रेस मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण ने ये क्या संदेश दिया कि जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की मथुरा छूटी, गोकुल छूटा, उनका द्वारिका छूटी, हर चीज उनसे छूटी। उन्होंने यही तो संदेश दिया जीवन में, और क्या है। भगवान श्री राम का आप देखिए कि उनकी अयोध्या थी, छूट गई। और अपन लाख भले कभी कोशिश कर रहे, अपन कर्म कर रहे और कर्म करते करते दुख हो जाए तो इसमें क्या नेगेटिव सोचना। राजा जो माता सीता के जो पिता थे, राजा जनक, उन्होंने क्या देखा कि मेरी लड़कियां सुखी रहेगी सब, तो उन्होंने सीता जी को भगवान श्री राम को दी। लेकिन आप देखिए योग ऐसा था वनवास का, तो 14 साल वनवास हुआ। उन्होंने अच्छा घर बार देखा था, संपन्न था सब कुछ राजा दशरथ के पास, लेकिन योग ऐसा हुआ। तो कभी कभी दुख सुख ऊपर वाले के ऊपर निर्भर है, आपका काम है सिर्फ कर्म करना। माता सीता जी को 14 साल का वनवास मिला और वहां भी भगवान श्री राम खूब सीख के आए। फिर दिवाली बनी, उत्सव मना, और आज हम लोग सभी लोग पूरे देश विदेश में दिवाली मनाते हैं। तो ये भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए कठोर वनवास गए थे। ने वो सोचते थे कि अगर मेरे को तो वनवास हो गया, मेरे तो कांटों का ताज है, क्या होगा, कई राक्षसों को उन्होंने खत्म किया, ऋषि मुनियों को जो तकलीफ देते थे उनका उद्धार किया, राक्षसों को मारा, फिर लौट के आए। तो मतलब उन्होंने त्योहार, ये दिवाली हुई तो हम लोग दिवाली मना के पूरा साल एंजॉय करते हैं। तो कभी कभी भगवान दुख देता तो झेलना सीखो, दुख में भी सुख ईश्वर वो देना चाहता है। एक बात तो ये हो गई। फिर उर्मिला जी को भी दिया था राजा जनक ने, तो उर्मिला जी का क्या दोष था आप बताइए। लक्ष्मण जी भाई की सेवा के लिए निकल गए, लेकिन उर्मिला जी को 14 वर्ष तक कंटिन्यू तपस्या उन्होंने करी। तो ऐसा नहीं है मित्रों, सुख दुख सबके जीवन में आएगा, लेकिन नकारात्मक अपने को नहीं रहना है, पॉजिटिव सोच हमेशा करना है। और जीवन में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, जो आए उसको बांटते रहना है, जीवन का मजा लेना है। एक बात ध्यान रखना जीवन में कि किसी की भी आप बचाइए कि हमारा बाल्य अवस्था थी, तो क्या बाल्य अवस्था बैठी रही? बाल्य अवस्था को कुमार अवस्था ने छीन लिया। कुमार अवस्था यानी चलने फिरने की, छोड़ा हम 8-10 साल हो गए। कुमार अवस्था को युवा अवस्था ने छीन लिया। युवा अवस्था हुई तो हम लोग ये काम करने हुए, पढ़ाई लिखाई पढ़ाई वगैरह हुई, तो युवा अवस्था से फिर हम हुए, तो हमारा युवा अवस्था से हमने नौकरी करी, परिवार पाला, ये हुआ वो हुआ। युवा अवस्था को वृद्धा अवस्था ने निगल लिया, वृद्ध हो गए साहब। तो वृद्ध हो गए तो हमने जिन बालों को संवार के रखा था, तो इनको हम डाई करके काला रखते हैं, भगवान ने इनको सफेद कर दिया, आंखों के ऊपर बड़ा चश्मा चढ़ गया, दांत है हमारे वो डिपॉजिट होने लग गए एक एक कुदरत के दिए हुए। तो जीवन में कोई भी चीज स्थिर नहीं जो है। शरीर जब अपना नहीं है, अपन दांत को संभाल नहीं सकते जो भगवान ने दिए, ये जमा हो जाते हैं। अपने बाल है वो काले बाल है तो सफेद हो जाते हैं, आंखें के ऊपर बड़ा चश्मा लग जाता है, एक एक चीज करके चली जाती, और अंत में जो आपके बच्चे हैं वो बहू के सुपुर्द हो जाएंगे, बहू की अमानत हो जाएगी, जो बेटी है वो दामाद के सुपुर्द हो जाएगी, और आप हो वो वृद्धावस्था में शमशान की अमानत हो जाएगी। इसलिए जीवन में हर पल सावधान रहना है, बढ़िया काम करना है, मस्त रहना है। और ये जीवन में एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ मजे लो, कार्य को अच्छा काम करो, गलत कार्य मत करो। और
एक बात है कि आप अच्छा कार्य करोगे तो आपकी प्रसिद्धि चारों तरफ से होगी। जीवन लगातार बांटते चलो, बांटते चलो, बांटते चलो, बांटते चलो, यही जीवन का नियम है। और जिन्होंने इकट्ठा किया है वो तो छोड़ के रोए हैं या उनको मरना पड़ता है। एक बात देखना ध्यान में, जब आपका शरीर छूटता है तो सर्वप्रथम क्या करते हैं घर वाले, बोले क्या करें, बाबूजी का क्या है, चश्मा है बाहर रख दो, बाबूजी के कपड़े किसी गरीब को दे देना, जितने कपड़े सब बाहर निकाल देते, बाबूजी की अस्थियां हैं बाहर टांग दो, कहीं पेड़ पौधे पे या कहीं भी अगर रख दो, कुछ भी चीज नहीं रखने देता है संसार। और बाबूजी के अगर हाथ में एक अंगूठी मान लो सोने की और कुछ पैसे निकले 500 नोट, बोले गोदरेज में रख दो, अंगूठी और चेन वगैरह गोदरेज में रख दो। यानी कि संसार को देख लिया आपने, जो काम की चीज है उसको गोदरेज में रख दो और जो बेकार की है उसको बाहर रख दो। तो संसार में एक बात मान के चलना कि उस परम पिता परमेश्वर ने सबका कंफर्म टिकट करके दिया है, नो RSC नो वेटिंग, क्लियर सीट है, आपको जाना ही है। अच्छे काम करो, नेक कार्य करो और जितना आप काम कर सकते हो दान दक्षिणा का वो आप करो। बच्चों के भरोसे मत रहना कि बच्चे करेंगे, उदाहरण मैंने पहले ही दे दिया अभी गोल्ड वाला। तो इस प्रकार ये संसार का नियम है, हंसते रहो, व्यस्त रहो, नकारात्मक बातें नहीं करना है और जीवन में अच्छा काम करके जब ईश्वर के आप घर जाओगे तो परमपिता परमेश्वर ही बोलेगा कि कोई महान हस्ती आई है, वो उठ के आपका अभिनंदन करेगा, परमपिता परमेश्वर आपके सम्मान में ताली बजाएगा कि कोई महान आत्मा आई है मेरे घर पे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। सकारात्मक सोच से आपको जीवन उन्नत होता है और मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः नए वीडियो आपके सामने लाऊंगा। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर रतलाम। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए, अधिक से अधिक आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही।